हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 3.3। तो हमने 3.2 तक कर लिया था, अब हमारा 3.2 है। तो हम शुरू करते हैं देरी किए बिना। तो चलिए, आपका 3.3 में जो पहला सवाल है, पहला और दूसरा हम दो करेंगे, पहला और दूसरा। पहले में भी 6 पार्ट है आपके, देखिए 6 पार्ट है, और दूसरा भी आपको अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 3.3 का जो पहला सवाल है, देखिए आपके सामने, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सवाल लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक चीज का मान निकाल के दूसरी में उसको रखता है, मतलब उसको प्रतिस्थापित करना है, वो भी कर देंगे। तो इसका पहला जो सवाल है, आपका पहला जो सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। देखिए, अच्छा सा सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं। अब देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। किसी भी समीकरण से एक चीज का मान निकालिए, उसको दूसरी में प्रतिस्थापित कर दीजिए, और दो वैल्यू, आपकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, x और y, मतलब आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, यहां से मैं समीकरण 2 से, क्या से, समीकरण 2 से, कहीं से भी निकाल सकते हो। समीकरण 2 से देखिए x माइनस वाई बराबर 2 है, तो मैं यहाँ से x बराबर 2 प्लस वाई कर देता हूं। मतलब यहां से मैंने एक मान निकाला, x का मान निकाला, इसको मान देता हूं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 का मान आपने 2 से निकाला है ना, तो उसकी जो बच गई उससे रखिए। जैसे कि 1-2 समीकरण थे ना, 2 से निकाला तो 1 में रखिए, 1 से निकाला तो 2 में रखिए। चलो करते हैं, 2 से निकाला था ना, 1 में रखते हैं। देखिए, समीकरण 3 का मान 1 में रखिए। कहां है x? देखिए, x का मान ये रहा, देखो तो कितना है, 2 प्लस वाई, कोष्टक बंद, फिर प्लस वाई है, और बराबर के कितने हैं, 14। तो यहां से कितना माना गया, देखिए 2, ये तो देखो 2 हो गए, प्लस वाई कितना हो गए, 2y, बराबर कितने हो गए, 14। देखो जुड़ जाएंगे ना, तो y प्लस वाई 2y। तो यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखिए, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो ये 14 पहले से थे, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और बटे 2 यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। तो y बराबर कितना आ गया, 14 में से 2 गए तो 12 बटे 2, मतलब y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6। कितनी वैल्यू है y की, 6। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, कहीं पे मान रख दीजिए। देखो y का मान समीकरण 3 में रख देता हूं, क्योंकि यहाँ x सीधा है तो 3 में रख देता हूं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6, मतलब x का मान कितना आ गया आपके, 8। बस यही तो था, सिंपल सा था, कुछ नहीं करना है, एक का मान रख के दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है। तो ये इसका कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। तो अब नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका। देखिए, सेकंड सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा दे रखा है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। देखिए, सबसे पहले तो ये समीकरण मान लीजिए 1 है और ये 2 है। अब यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 को सरल करिए, एक बार इसको सरल करिए, क्योंकि ये बटे में दे रखा है। तो सरल करने के बाद इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए, समीकरण 2 को यहां लिख देता हूं, समीकरण 2 को, देखिए एलसीएम कितना आ गया, 6, 3 दूनी 6, 2, और 2 का गुणा s में, तो 2s आ गया, प्लस देखिए 2 का भाग 3 में, 6 में कितना आया, 3 t आ गया, यहां से बराबर कितना आ गया, ये 6 आ गया। यहां से क्या बचा, 2s, ये सही लिखता हूं, देखिए s है, ध्यान रखना, 2s प्लस 3t बराबर 6, और ये कहां 6 चले गए, ऊपर चले गए। तो 2s प्लस 3t बराबर कितने आ गए, 36। ये आ गई समीकरण नंबर 3। ये तो हमने 2 को सॉल्व किया है, 2 को सॉल्व किया है। अब देखिए, किसी का भी मान रख के आप उसमें इसका मान रख दीजिए। देखो, मैं यहां समीकरण 1 से लिखता हूं, समीकरण 1 से मान निकाल देता हूं, समीकरण 1 से। देखिए, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है ना, यहां से मैं s का मान निकाल देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी। ये आ गया आपकी दूसरी समीकरण, मतलब मान आ गया इसका, फोर्थ डाल देता हूं। अब 4 का मान किस में रख देता हूं, 3 में। देखिए, समीकरण 4 का मान 3 में रखिए, समीकरण 4 का मान 3 में।
यही तीन समीकरण लिख देता हूं पहले। 2s प्लस 3t बराबर आ गया 36। अब जो आपका ये जो s का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, s का मान, वो इसकी जगह रखना है। s का मान क्या है, 3 प्लस t, तो 2 का 2 क्या लिख देता हूं, s प्लस, देखिए s प्लस t प्लस 3t बराबर आ गया ये 36। इसका गुणा दोनों के साथ हो जाएगा, तो 2s प्लस 2t, देखिए कितना आ गया, अच्छा 3 प्लस है, s नहीं है, ये 3 प्लस है, तो ये कितना आ गया, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, और ये हुआ 2t प्लस 3t बराबर 36। देखो 2 और 3t कितना हो गया, 5t, कितना हो गया, 5t, और ये हो गया 36, और ये कहां हो जाएंगे, 6 माइनस में, तो 5t बराबर कितना आ गया, ये हो गया 30। अब ये t बराबर कितना आ गया, 30/5, तो t बराबर कितना आ गया, 5 का बड़ा तब बोलो जब तक 30 नहीं आए, मतलब t का मान आपका आ गया 6। अब आपका t का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो आपका क्या है, s का मान आ जाएगा, t का मान समीकरण, देखिए t का मान समीकरण किस में रखता हूं, 4 में, 4th में रख देता हूं, तो यहां से s का आ जाएगा, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना आ गया, 9। तो ये भी आपका सवाल आराम से हो गया। तो ये इसका था दूसरा पार्ट। अब हम इसका तीसरा पार्ट भी करते हैं, चलिए। इसका कौन सा पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी अच्छा है, देखिए 3x माइनस y बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए सवाल थोड़ा अच्छा है, देखिए क्यों अच्छा है वो भी आपको पता पड़ जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें से कॉमन निकालिए, समीकरण 2 को यहां लिख देता हूं, समीकरण 2 को, देखिए 2 क्या है, यहां से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकल रहा है, 3, तो अंदर क्या बचा, 3x, यहां बचा माइनस y, और यहां बचा कितना, 9, यहां बचा ना 9, क्योंकि यहां हमने कॉमन निकाला। अब ये कितना आ गया, 3x माइनस y बराबर ये 9 और ये बटे 3 आ गया, तो 3x माइनस y बराबर 3 आ गया, तो ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 3। अब यहां देखिए हमने समीकरण 2 को सॉल्व किया है, अब समीकरण 3 भी हमें कैसी मिली, फर्स्ट जैसी, मतलब ये तो हमारी एक ही समीकरण होगी ना, 2 थोड़े हो गए। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों समान है, मतलब यहां से हम इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। प्रतिस्थापित करने के लिए दोनों समीकरण अलग अलग होने चाहिए, वहां से तभी हम मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो देखिए चूंकि यहां लिख सकता हूं, दोनों समीकरण समान है, अतः कोई भी हल क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया था कि समीकरण अगर प्रतिस्थापित विधि से सॉल्व करनी है तो दोनों समीकरण क्या होने चाहिए, अलग अलग, ना कि समान। देखो यहां से दे रखी थी हमने, कॉमन निकाल के वही दोनों समान कर दी, तो ये मतलब समान है, तो यहां से किसी का भी मान निकल नहीं सकता, तो अतः ये कोई इसका कोई भी हल नहीं है। तो ये था आपका तीसरा पार्ट। अब इसका चौथा पार्ट भी करते हैं, फोर्थ पार्ट, यहां लिख देता हूं फोर्थ पार्ट। देखिए चौथा पार्ट क्या कह रहा है, 0.2x, देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए ये भी दोनों समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी समीकरण है। यहां से आपको पॉइंट में दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अब यहां से आप पॉइंट हटा दीजिए तो 0 लग जाएगा। ये समीकरण नंबर मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं 1 और 2 से। अब देखिए यहां से मैं क्या लिखूंगा, इसको समीकरण 1 को देखिए 0.2x, देखो वहां से यहां से मैं पॉइंट हटा रहा हूं, तो एक संख्या बाद पॉइंट, तो नीचे 10 लग जाएगा, प्लस ये 0.3 था, अब मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहां से भी पॉइंट इसको हटाया तो यहां नीचे लग गया, बराबर 1.3 था, यहां से भी इसको पॉइंट हटाया तो ये भी 10 लग गया। मान लो ये समीकरण नंबर 3 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 को भी देखिए, ये यहां थी, अब मैं यहां इसको यहां लिख रहा हूं, तो देखिए 0.4x बटे, देखिए ये पॉइंट हटाया तो 10,
देखिए 0.5 यहां से पॉइंट हटाया तो ये भी 10 बराबर 2.3 यहां से भी पॉइंट हटाया तो ये भी 10। ये होगी समीकरण नंबर 4। देखिए अभी आगे कोई दिक्कत नहीं, समीकरण देते जाओ तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। चलो करते हैं, यहां से आप 10 एलसीएम ले लीजिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 से यहां समीकरण 3 से क्या आता है, देखिए कॉमन 10 आ गया और ऊपर क्या आ गया, देखो 2x से लिख दो ना सीधा, क्योंकि 2 ही होता है। 2x प्लस यहां पर y होगा 3y। देखिए यहां पर था 3y बराबर 13/10। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये आपकी जो मेन समीकरण है वो आ गई आपकी समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 वैसा कि वैसा आप समीकरण किससे करिए, समीकरण 4 से। देखिए समीकरण 4 से भी आप क्या कर सकते हो, 10 क्या आ जाएगा एलसीएम, 10 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वाली संख्या वही आ जाएगी 4x प्लस 5y। देखिए 5y बराबर 23/10। यहां से भी 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना 4x प्लस 5y बराबर 23। ये भी आपकी दूसरी समीकरण मिल गई ना, समीकरण नंबर 6। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए कहीं से भी एक का मान निकालिए, मैं समीकरण 6 से निकाल देता हूं। देखिए समीकरण 6 से, समीकरण नंबर 6 से अब 6 से मान निकालता हूं, किसका निकालता हूं, चलिए x का निकालता हूं। समीकरण पहले लिख देता हूं मैं, 6 आपके सामने नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें x का मान निकालना है। तो सामने पहले से कौन है 23 है ना, देखिए बराबर के उस तरफ कौन है 23। अब मुझे x का चाहिए तो ये माइनस के 5y हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ x का मान चाहिए, किसका चाहिए, और 4 भी उसके साथ है तो बटे 4 हो जाएगा। अब ये जो भी मान आया है आपका, इसको मैं समीकरण नंबर डाल देता हूं 7, समीकरण नंबर 7। अब ये समीकरण 7 का मान समीकरण 5 में रखिए, क्योंकि ये दोनों ही थी ना, अब इससे निकाला तो इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 7 का मान किस में रखना है, 5 में रखिए। 5 का ये रे 2 का 2, x की जगह ये पूरा लिखना है तो 23 माइनस 5y बटे 4 लिख दिया ना, चलो लिख दिया, प्लस 3 का 3 और y का y बराबर का बराबर और 13 का 13। देखिए ये 2 देखो कितना था नीचे 4 ही था ना, हाँ चलो 4 ही था। अब देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, यहां से देखिए कुछ गलत तो नहीं हो गया ना। कौन से समीकरण में रखी हमने, इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण, हाँ यही थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, या नीचे 2 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 2 से 2 बार कट गया, या फिर आप इसको ऐसा करिए, इसको 2 को 2 ही रहने दीजिए और 4 को 4 ही रहने दीजिए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया 4, तो ये तो पूरा वैसा वैसा आ जाएगा 2 23 माइनस 5y। देखिए प्लस ये कितना आ गया 4 और 4 दिया 12y बराबर हो गया ये 13 हो गया ना। अब यहां से कितना हो गया ये 26 माइनस 10y प्लस 12y बराबर 13 इंटू 4, ये 4 उसको मैंने यहां भेज दिया। अब देखिए माइनस 10y प्लस 12y कितना होते हैं 2y, कितने होते हैं 2y। अब 13 का पारा 4 बार बोली कितने होते हैं 52 होते हैं ना, कितने होते हैं 52। अब ये 52 में से ये 26 माइनस हो जाएंगे ना। अब तो y का मान कितना आ गया, देखिए अब 52 में से 26 गए तो कितने होते हैं 26 ही बचते हैं, और ये y के नीचे कितना था 2 था, तो y का मान कितना गया यहां से 13, y का मान कितना आ गया यहां से 13 आ गया ना। अब इसी y का मान आप समीकरण 7 में रखिए, यहां लिख देता हूं y का मान समीकरण 7 में। देखिए आप एक बार मेथड समझ गए तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि ये चीज गलत है या यहाँ कुछ गलत हुआ है, तो आप देख सकते हो, आप वापस भी देख सकते हो कि कुछ गलत हुआ हो, लेकिन आपको मेथड समझ में आना चाहिए किस मेथड से करना है। देखिए y का मान 7 में रखिए, तो x बराबर 23 माइनस 5 ये हो गए 13/4। तो x का मान कितना आ गया 23 माइनस, अब देखिए कितने होते हैं 65,
देखिए 65 होते हैं ना, हाँ 65, 13 बच्चे 65/4। तो x का मान कितना आ गया? अब 65 में से 23 गए, 5 में से 3 गए तो ये बचे 2, अब 6 में से 2 गए तो ये बचे 4, वो भी माइनस किए, हो गए 4। तो यहां से कितना बचा? देखिए 4 बचा ना, तो ये कटते हैं? नहीं कटते, मतलब हमने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर ही दी। देखिए यहां से कहां से मान निकाले थे हमने? समीकरण 6 से। 6 से मान आया था x बराबर 23 माइनस 5y/4। अब उसका मान किस में रखा था? 5 में। 5 समीकरण क्या थी? 2, 23 माइनस 5y/4 प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से एक चीज और करते हैं। चलो ये बटे में आ रहा है ना, यहां से ये बटे में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 21/2 माइनस 21/2। देख लेते हैं आपका आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 3.3 का कौन सा सवाल है? 4th सवाल। 3.3 का 4th सवाल। कौन सा है? 3। इसका पहले का 4th है। तो चलो ये नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर ही दी, कोई नहीं, इसको सुधारते हैं। देख इसको मैं इससे यहां से वापस कर रहा हूं, यहां से इसको वापस कर रहा हूं। देखिए यहां से तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं की। यहां से 0.2x/10 हो गया, /10 हो गया, और ये भी /10 हो गया। अब देखिए यहां से कितना x हो गया? ये मान लेते हैं समीकरण 3 वापस ले लेते हैं। तो यहां से हमने 10 एलसीएम लिया था, तो ऊपर 2x प्लस 3y आ जाएगा, और 13/10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये होगी समीकरण 5, 2x प्लस 3y बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 4। अब यहां से ये थी 4 ये हो गया 10, तो 4x प्लस 5y बराबर 23, तो ये भी आ गया। चलिए अब समीकरण में यहां से 5 से मान निकालता हूं। चलिए समीकरण 5 से, समीकरण नंबर 5 से मान निकालिए, x का निकालता हूं। चलिए x का मान निकालता हूं ना, तो 13 माइनस 3y बटे ये हो गया 2। अब ये हो गई समीकरण नंबर 7। अब 7 का मान किस में रखिए? 6 में, क्योंकि 5 से निकाला था तो 6 में रखिए। तो ये हो गया 4, देखिए ये तरह आ गया 4। x का मान कितना है? 13 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया प्लस 5y बराबर हो गया 23। देखिए 2 से ये कितने बार कट गया? 2 बार। 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 आ गया ना। अब इसमें से ये गया, 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 6 में से 5 गया तो कितना बचा? y, सिर्फ y बचा ना, वो भी माइनस का। ये हो गया 23, और ये 26 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 26, तो माइनस y बराबर ये कितना आ गया? -3। तो y से y कैंसिल, और y का मान आ गया 3। देखिए कहीं ना कहीं तो हमने प्रॉब्लम कर दी थी। अब आगे हमारा y का मान। अब इसी y का मान किसी एक में रख दीजिए। y का मान समीकरण 7 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो x बराबर ये हो गया 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2। तो x बराबर कितना हो गया? 13, ये हो गया माइनस के 9 बटे 2। तो x बराबर कितना आ गया? 13 में से 9 गए तो कितने होते हैं? 4 बटे 2। तो x का मान कितना आ गया? 2। यही मान था आपका, आ गया। देख तो यहां से आपका ये 4th पार्ट भी हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5th। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहां पर कोई बताने वाला नहीं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, मेथड समझ में आना चाहिए, उससे आराम से हो जाएगा। तो इसका कौन सा पार्ट करते हैं? 5वां पार्ट। देखिए 5वां पार्ट देख क्या दे रखा है? √2x प्लस √3y बराबर 0, और √3x माइनस √8y बराबर का 0। अब ये दे रखा है, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहां से मान निकालिए। कहां से मान निकालिए? समीकरण 2 से 1 से मान निकालता हूं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान क्या आ जाएगा? चलो मैं x का निकालता हूं। x का मान निकालता हूं तो ये माइनस हो गया √3y, ये वहां चला गया, और ये बटे कितना आ जाएगा? √2। ये आ गया x का मान। ये होगी समीकरण नंबर 3। अब 3 का मान 2 में
देखो 3 का मान 2 में रखिए। देखो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 माइनस ये हो गया अंडर रूट 8 y बराबर 0। देखिए कुछ कटता वटता है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप अंदर गुणा कर दीजिए सबसे अच्छा। देखिए मान सही रखा है ना, अंडर रूट 3 का 3, एक्स की जगह क्या रखा माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए सबसे अच्छा, इसका एलसीएम ले लीजिए। किसका? इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया, तो ये तो यही बचेगा अंडर रूट 3, ये हो गया माइनस अंडर रूट 3y, और यहाँ क्या बचा देखिए अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट 2 का गुणा माइनस अंडर रूट 8 के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 16y बराबर हो गया ये 0। अब ये देखिए कितना हो गया माइनस का 3y, अंडर रूट 3 का गुणा 3 के साथ करते तो 3 ही आता है, माइनस 3y बराबर ये हो गया अंडर रूट 16y बटे अंडर रूट 2 बराबर हो गया 0। चलिए और करते हैं आगे। कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो क्या करिए, देखो यहां से y कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? y कॉमन, तो अंदर क्या बचा माइनस 3, यहां हो गया माइनस कितना बचा अंडर रूट 16 और बंद, और नीचे कितना है अंडर रूट 2, और यहाँ कितना है 0। अब देखिए यहां से ये पूरा गुणे में, ये पूरा गुणे में, और वहां जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो y का मान कितना हो जाएगा 0। y का मान कितना आ गया 0 हो गया ना, ये पूरा गुणे में, यहाँ नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब y का मान किसी समीकरण में 1 में रखिए। देखिए y का मान समीकरण 3 में, देखिए x बराबर माइनस अंडर रूट 3 और 0 हो गया, और ये हो गया अंडर रूट 2, ये भी पूरा 0 हो गया, तो x का मान भी आपका कितना आ गया 0। तो x और y के मान आपके पास कितने आ गए 0 और 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सरल सा ही था, अंडर रूट दे रखा था, घबराने की बात नहीं है। इसका अंतिम पार्ट होगा शायद, हाँ चलिए इसका करते हैं 3x बटे 2, 6th पार्ट, हाँ 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, यह होगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी दे रखी है x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13 बटे 6, ये दे रखी है समीकरण नंबर 2। अब यहां से भी वही काम, मान निकालिए एक में, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए। देखो समीकरण 1 को एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहां से 6 आ गया, 2 तिया 6, 3 तिया 9x, ये हो गया, माइनस 3 दूनी 6, 2 में 5 का तो 10y हो गया, यहाँ आ गया माइनस का 2। अब ये यहाँ चला जाएगा, तो देखिए 9x समीकरण क्या आ गई 9x माइनस 10y बराबर, ये 6 आ गया तो माइनस के 12, तो ये आपकी नई समीकरण मिल गई, समीकरण नंबर 3 मिल गई ना। अब 2 से लिखिए, 2 से मान क्या आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 6, एलसीएम 6 आ गया ना, तो 3 दूनी 6, 2 में x का तो 2x प्लस का प्लस, 2 में 6 का भाग 3 में y का गुणा 3y बराबर आ गया ये 13 बटे 6, तो 6 से तो 6 कट गए, तो ये सीधा आ गया 2x प्लस 3y बराबर के 13, तो ये आपकी समीकरण नंबर क्या आ गई 4th, समीकरण नंबर क्या आ गई 4th। अब यहां से देखिए कुछ मान निकलता है तो निकालिए, कहां से मान निकालू, इसको मैं समीकरण यहां से मान निकालता हूं। चलिए 1 से निकालो या 2 से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 1 से निकाल के दूसरे में आपको को रखना ही है। तो चलो कहां से कैलकुलेशन सरल हो जाए वहां से निकालिए, वो भी पता होना चाहिए कहां से निकलती है, लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी निकालिए। तो मैं यहां से निकालता हूं, यहां से कहां से निकालता हूं, यहां से समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या निकलेगा x का मान, देखिए 13 माइनस के 3y हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा नहीं बटे 2 हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 5 डाल दो। अब देखो 5 का मान कहां रखू 3 में, 5 का मान कहां रखू 3 में। देखिए 3 क्या है 9 का 9, x की जगह क्या रखना है ये पूरा 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y का 10y और बराबर का माइनस 12। देखिए ये कट नहीं रहा है तो आप कैल्शियम ले लीजिए, यहां से कुछ नहीं है तो 1,
तो इसका एलसीएम कितना आ गया, नीचे 2 आ गया ना, तो ये पूरा का पूरा वही आ जाएगा क्योंकि 2 ही है नीचे, माइनस का माइनस, ये हो गया 2 और 2 दूनी 20, तो ये हो गया 20 वाई बराबर हो गया माइनस के 12 हो गया ना। अब ये कितना होता है, 13 9 117 होता है ना, और माइनस के 9 27 वाई और ये हो गया 20 वाई बराबर ये माइनस के 12 और ये 2 इस तरह गुणे में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 27 और 20 कितना होता है, माइनस के 47 वाई। अब देखिए ये कितना हो गया, माइनस के 24 और ये प्लस के कितना हो गया 117, देखिए हो गए ना। अब देखिए यहां से घटाइए, देखिए यहां से हमें किसका निकालना है, y का मान निकालना है, क्योंकि हाँ हमें किसी का नहीं निकाला है तो y का निकालना है, तो ये माइनस y यहां बचेगा। देखिए अब प्लस माइनस माइनस, अब 117 में से 24 गए तो घटाइए, 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3, देखिए यहां घटा रहा हूं उसको मैं, 117 बटे यहाँ 24 हो गए तो कितने बचे, ये 3 बचे और 11 में से 2 गए तो 9 बचे ना। देखिए कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं होगी, वापस चेक करता हूं मैं एक बार। 5 का मान 3 में, 3 कौन सी थी समीकरण नंबर, ये रही, 9 का 9 x की जगह 13 माइनस 3 y बटे 2 माइनस का 10 y बराबर के माइनस 12 नहीं है यहाँ पे -2 है, यहाँ कह रहा हूं मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। देखिए माइनस के कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी माइनस के कितने हो जाएंगे 2, अब यहाँ पर भी माइनस के 2 है, ये 2 हो गए माइनस के 2, अब ये 2 2 माइनस के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ना, ये माइनस के 4। अब देखिए अब आया, अब 117 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 113 बचते हैं ना, तो यहां लिख देता हूं मैं 113। देखिए यहां पर भी कटना चाहिए, ये कितना आना चाहिए था, ये कटे ऐसा आना चाहिए था, देखते कटे 47 के में पाड़े में 113 आते नहीं आते, फिर भी देख लेते हैं। देखिए कहीं फिर हमने गलत तो नहीं लिख दिया ना, 13/6 का 13/6 ही, यहां से 6 एलसीएम तो 2 3 3 3 9x माइनस का माइनस 2 2 माइनस 10 बराबर के माइनस के 2। सवाल तो गलत नहीं लिखा है हमने, चलिए बराबर ही है, 3/2x माइनस 5y बराबर के माइनस के 2 बराबर है। चलिए यहां से मान निकालिए, अब ये कितना हो गया माइनस के 12, हाँ सही है 12 सही था क्योंकि ये गुणा किया था ना हमने, ये 12 सही है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, गुणा किया था, 6 दूनी 12 माइनस के 12, सही है। चलिए माइनस के 12, अब माइनस के 12 हो गए ना ये, अब समीकरण 2 से करिए, यहाँ एलसीएम कितना गया 6, 3 दूनी 6 2x हो गया प्लस 3y हो गया बराबर के 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 4 हो गया। तो यहाँ से मैं इसको वापस सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी जल्दी में। चलिए अब मैं यहाँ से समीकरण 3 से मान निकाल देता हूँ, देखिए x का मान निकाल देता हूँ यहाँ से, तो कितना आ गया माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9। अब इसका मान, किसका मान, समीकरण 5 का मान 4 में यहाँ रख देता हूं, तो कितना ये 2 हो गया, इधर कितना बचा 12 प्लस 10y बटे 9। देखिए कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, प्लस 3y बराबर के 13 हो गया ना। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 9, तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू -12 प्लस 10y यहाँ बचा, और प्लस ये हो गया 9 27y बराबर क्या हो गया ये 13, ये कितना हो गया माइनस के 24 प्लस 10y और 27y कितने y होते हैं, अच्छा इसका गुणा है माइनस का 24 और ये हो गया 20, ये पूरा एक ही है तो ये हो गया 20y प्लस 27 बटे 9 बराबर के 13 हो गया ना 13। अब देखिए ये कितना हो गया 47y, कितना हो गया 47y। अब देखिए ये कितना हो गया 13 इंटू 9, अब यहां से y का मान कितना आ गया, देखो ये माइनस के 47 थे, माइनस नहीं बराबर है 47, देखिए 47 हो गया ना, ये अब 13 ये प्लस के थोड़ी उस तरफ जाके 13 9 कितने होते, देखिए 9 के 27 का 7 हासिल 2,
9 एकम 9, 9 और 2 11, तो 117 बराबर थे। और ये प्लस के कितने हो गए 24। अब ये प्लस के कितने हो गए 24। तो y बराबर, देखिए यहां कर देता हूं, हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 117 और 24 कितने हो गए, देखो हमने वहां माइनस कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। 17 और 4 कितना हो गए 21, 21 हो गए ना, 21 और 20 141। देखिए तो यहां से मैं इसको कर देता हूं, देखिए 117 और 24 जोड़ के बता देता हूं, 7 और 11 का 1 हासिल, 1 2 और 3 और 1 4, 141 ही आ रहा है। चलिए 141 बाई कितना हो गया 47। तो y ये कितनी बार कटा 47 का बड़ा 3 बार बोली, कितना था 120 और 21 141। तो y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान किसी एक में भी रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर किस में रखूं, देखिए y का मान समीकरण नंबर 5 में यहां रख देता हूं, तो मेरा x का मान भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर कितना हो गया -12 प्लस 10 इंटू 3 बाई 9। तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया -12 और ये हो गया प्लस 30 बटे 9। तो x बराबर कितना आ गया, ये हो गया 18 बटे 9। तो x का मान कितना आ गया 2। तो x और y के मान भी आपके पास आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं था। यहां से देखिए दिक्कत कैलकुलेशन में होती, कैलकुलेशन आपकी कुछ माइनस की भी प्रॉब्लम होगी तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो ये था आपका छठा पार्ट। अब इसका हम सेकंड सवाल करेंगे। कौन सा सवाल, सेकंड सवाल। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सा सवाल है। कौन सा सवाल है इसका, सेकंड सवाल। सेकंड सवाल लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिएगा 2x आपके सामने लिखा हुआ भी है, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर 2x प्लस 3y बराबर का 11, और यहां नीचे लिखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इसको समीकरण 1 लीजिए और इसको समीकरण 2 लीजिए। देखिए क्या कहा है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। कहा नहीं आप प्रतिस्थापन से करिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको समीकरण दे रखी। क्या समीकरण देखिए, देखिए y बराबर mx प्लस 3, मतलब आप इसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, m का। m के निकालने के हमको y का और x का भी चाहिए, तभी m का निकलेगा, तो वो भी हम कर देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालता हूं मैं। समीकरण 1 से निकालता हूं ना, देखिए कहीं से भी निकालिए, समीकरण 1 से निकालो या समीकरण 2 से निकालिए। तो चलो मैं समीकरण 1 से निकालता हूं। तो ये हो गया x का मान निकालता हूं, तो हो गया 11, ये माइनस का 3y बटे 2, ये आ गया इसका समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 आ गया ना। अब समीकरण 3 का मान कहां रख दीजिए, 2 में। 3 का मान 2 में रखिए, 2 का 2 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना हो गया 7, 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो माइनस के 7y बराबर माइनस का 24 और ये माइनस का 11, क्योंकि ये प्लस का था ना, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस y बराबर कितना आ गया, देखो माइनस ये 7 है, बटे में चले जाएंगे, तो माइनस 24 और 11 कितने होते हैं माइनस माइनस प्लस, ये 25 और 35, माइनस के 35, ये बटे में कितना आ गया 7। देखो माइनस का माइनस कट गया और y का मान कितना आ गया 7 5 35, मतलब y का मान कितना आ गया आपके पास 5। तो यहां से आपको y का मान भी मिल गया। अब y का मान देखिए समीकरण किस में रखिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में। इसमें भी रख सकते हो तो आपका आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3, मान कितना आया 5 बटे 2, तो x बराबर ये हो गया 11 माइनस 5 किया 15 बटे 2, तो x बराबर कितना आ गया, देखिए माइनस के 4/2, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया ना। देखिए ये मान यहाँ पर रखा है 5 किया 15, 11 में से 15 गए तो माइनस के 4 बचते हैं। अब आपको जो समीकरण दे रखी थी ये रही y बराबर mx प्लस 3, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए m का, किसका चाहिए m का। अब देखिए y कितना था 5,
बराबर m का n, x कितना था माइनस का 2 और ये हो गया प्लस 3, तो ये हो गया 5। देखिए यहाँ देखिए माइनस का 2m और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। चलिए तो ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएंगे तो माइनस के 2 बराबर यहाँ आ गया आपके पास m। तो m का मान कितना आ गया -1, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 और यही आपको पूछा था m का मान। तो ये थे हमारे पहला और दूसरा सवाल। तीसरे के जो भी सारे पार्ट दे रखे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।